भैया आप क्यों पैसा नहीं कितना कमाते खर्चा हुआ हैं? पढ़ाने लिखाने में? शर्म इसको लगवा ही ना करता है कि हाँ बाप इतना मेहनत से खट रहा है। सोचो, 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर एक लड़के के पास ना कोई जॉब है, ना कोई स्किल है और ना डायरेक्शन है, तो गलती किसकी है? उस लड़के की या फिर सिस्टम की? यह कहानी है तंजीम की। मार्क्स अच्छे आए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन आज वो खड़ा है जीरो पर। तो 18 साल की पढ़ाई का आखिर क्या फायदा हुआ? आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि भारत के हजारों बच्चों की है, खास करके बिहार की। यह कहानी है तंजीम की, बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक की। अगर आप पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, तो ध्यान से सुनना। कहीं न कहीं हो सकता है आप इस कहानी में खुद को देख लो। कहानी शुरू होती है 2003 से। एक बच्चे का जन्म होता है 2003 में, जिसका नाम है तंजीम। 2006 में वो 3 साल का हो गया। उसका एडमिशन एरिया के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में कराया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा पढ़ाई, अच्छे दोस्त बने, अच्छा एनवायरनमेंट, बेसिक इंग्लिश की शुरुआत, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद उस स्कूल की लोकेशन शिफ्ट हो गई, क्वालिटी गिर गई और मार्केट में एक और स्कूल फेमस हो चुका था। बच्चे के पापा वहां एडमिशन के लिए गए, बट वहां सीट खाली नहीं थी, तो एडमिशन नहीं हो पाया। मजबूरी में उसी पुराने लोकेशन पे खुले एक न्यू स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। लोकेशन सेम थी बट स्कूल दूसरा था, नेम डिफरेंट था, क्वालिटी डिफरेंट थी। तंजीम ने LKG और UKG वहीं पे कंप्लीट किया और आगे का पढ़ाई अफोर्डेबल नहीं था उसके पापा के लिए। यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है। तंजीम के पापा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जो गांव में ही था। साथ में एक दोस्त भी एडमिशन कराता है सेम क्लास में। एक दिन टीचर ने तंजीम के दोस्त से उल्टी गिनती पूछी। 100, 99, 98, 97, 96, 95। तंजीम के दोस्त ने सही सही सुना दिया, तो टीचर ने उसे 1 क्लास से 2 क्लास में प्रमोट कर दिया और तंजीम से पूछा भी नहीं गया था। थोड़े टाइम बाद तंजीम का एग्जाम आया, बट उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो एग्जाम नहीं दे पाया। जब तंजीम वापस आया तो उसे बोला गया, तुमने एग्जाम नहीं दिया है तो तुम सेम क्लास में रहोगे। यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है, दोस्त बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो सकता है, लेकिन एक बीमार बच्चा बिना एग्जाम दिए प्रमोट नहीं हो सकता। वक्त बीता, तंजीम दोस्त से 2 क्लास पीछे हो गया। उसकी क्लास में उससे छोटे बच्चे थे। उसे अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी वो पढ़ा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम अलग था। वहाँ पे सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था, स्किल वगैरह पे कुछ पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट में इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता था। बच्चों को शुरू से माइंडसेट दिया जाता कि बस पास हो जाओ। कोई तेज स्टूडेंट सवाल पूछता तो टीचर उसे बताते, बट अगर तंजीम सवाल पूछता तो उसे डांट दिया जाता। हर साल सबको प्रमोट कर दिया जाता, बस 75% अटेंडेंस होने चाहिए। क्यों? बस इसलिए ताकि बच्चों को वहाँ पे ड्रेस का पैसा मिल सके और छात्रवृत्ति का पैसा मिल सके। फ्री ड्रेस, छात्रवृत्ति का पैसा, मिड डे मील, ये सब जरूरी है, कोई मना नहीं कर रहा। बट सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसा ही मायने रखता है, मिड डे मील ही मायने रखता है? क्या अच्छा एजुकेशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में? यहाँ तंजीम भी सिस्टम के साथ फ्लो में चलने लगा। अटेंडेंस बना लो, एग्जाम में भी बस अटेंडेंस होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में अपने आप चले जाते हैं। आप फेल हो गए हो, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में कर दिया गया है, पासिंग मार्क्स हो या फिर ना। तंजीम 6th क्लास में पहुंचा, नए दोस्त बने, दोस्त मिलकर कन्वर्सेशन करने लगे फोन के बारे में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि तंजीम अपने स्टडी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे गैजेट्स भी बना लेता था, लाइक
गर्मी के दिनों में वो बैटरी से चलने वाला फैन। लेकिन स्कूल में टैलेंट का कोई मतलब नहीं था, बस मार्क्स से मतलब था, मार्क्स मैटर करते। तंजीम के क्लास में 8 क्लास तक सिस्टम चला। तंजीम के स्कूल में तो पढ़ाई भी होती थी अच्छी, वहाँ के टीचर अच्छे थे, लेकिन आसपास के एरिया में जो भी गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाई वगैरह नहीं होता था, क्योंकि तंजीम ट्यूशन वगैरह करता था तो वहाँ पे बच्चे आते थे आसपास के स्कूलों से, तो वो बताते थे। 8 क्लास में एज का इशू आया, टीचर से टीसी मांगा गया, बट टीचर ने बोला ये रूल के खिलाफ है। और वहीं पे कुछ बच्चों को टीचर ने 7 क्लास से डायरेक्ट यहाँ पे 9th क्लास का टीसी दिया था। यहाँ दूसरा सवाल, रूल आखिर सबके लिए सेम क्यों नहीं है? खैर, तंजीम को स्ट्रगल के बाद 9th क्लास में एडमिशन मिला। हाई स्कूल में भी वही मिलता जुलता सीन था, बस अटेंडेंस बनाओ और बच्चों की छुट्टी। वहाँ पे एक साइकिल का स्कीम चलता था कि साइकिल के पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे भी ना बहुत सारे एब्सेंट बच्चों के भी अटेंडेंस बना दिए जाते थे टीचर के द्वारा। फाइनली तंजीम 10th क्लास में आया, तो वहाँ पे सारे लोग सीरियस थे, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन वगैरह कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन था कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं था किसी का, बिकॉज टीचर वहाँ पे खुद बोलते थे कि इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो 10th के रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे फोकस नहीं दिलाया गया। एग्ज़ाम का टाइम आया, तंजीम वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम का सीन आप जानते ही हो। वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ बच्चे तो फ़ोन तक लेके चले जाते हैं अंदर रूम के अंदर, कुछ बच्चे गाइड गेस पेपर वगैरह लेके चले जाते हैं। तंजीम थोड़ा नर्वस था ये सब देख के, बट फिर भी वो एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट उसका आया 1st डिवीज़न। तंजीम के मार्क्स अच्छे थे, हर क्लास में A ग्रेड, बट 0 स्किल। तंजीम का एडमिशन 11th क्लास में हुआ, बट उस टाइम लॉकडाउन आ चुका था, सो जैसे तैसे 11th कंप्लीट हुई। तंजीम 12th क्लास में आता है और वहाँ पे पता चलता है कि 12th क्लास में इंग्लिश मैंडेटरी है। सोचिए, 1st क्लास से लेकर के 11th क्लास तक इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं और 12th में कंपलसरी। सिस्टम के हिसाब से सब ठीक था, बट लाइफ के हिसाब से सब खोखला। 12th के एग्ज़ाम के बाद दोस्त अलग हो गए। कुछ जो पैसे वाले दोस्त थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने लगे, जस्ट लाइक UPSC, नीट, LLB। और जो गरीब लोग थे वो बाहर अदर स्टेट में चले गए कमाने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे लेबर का काम करने लगे। आप खुद सोचो, 12th पास करने के बाद लेबर का काम। तंजीम के पास हायर स्टडी के लिए पैसे नहीं थे, बट उसे पढ़ना था, काम नहीं करना था, पैसे नहीं कमाने थे। और तंजीम के पास कोई डायरेक्शन भी नहीं था, तो तंजीम ने कुछ लोगों को देखकर BSc में एडमिशन करा लिया ग्रेजुएशन के लिए। तंजीम का एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी में होता है, जो आप अच्छे से जानते हो कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। कॉलेज इतना दूर था कि डेली आना जाना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, एक्सपेंसिव था, तो तंजीम ज़्यादा कॉलेज जा नहीं पाया। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर बिना सीरियस पढ़ाई के तंजीम पास हो जाता है। आप जानते हो कि मगध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है। तंजीम की एज 21 हो गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन ना स्किल, ना एक्सपीरियंस, ना कोई डायरेक्शन। अब घर वाले बोल रहे हैं पैसे कब कमाओगे, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, कोई जॉब वगैरह कर लो। पैसा कितना खर्चा हुआ पढ़ाने लिखाने में? सारा इसको लगवा ही ना करता है कि हाँ बाप इतना मेहनत से खट रहा है तो जरा हम भी इसमें मदद करें। लेकिन बिहार के ग्रेजुएशन पे कौन सी जॉब मिलेगी? यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं। सवाल यह है कि जिस लड़के को 18 साल तक किसी ने बताया नहीं कि पैसे कैसे कमाते हैं, स्किल कैसे डेवलप करते हैं, वो अचानक क्या करे? अब ऑप्शन क्या बचता है? या तो जॉब जो मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर दूसरे स्टेट जाके वही काम करना जो 5th फेल भी काम कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ तंजीम की नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों की है। यह सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। सवाल गवर्नमेंट से भी है और सोसाइटी से भी। फ्री खाना और ड्रेस देना
गलत नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और कैरियर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो कब तक एक गरीब बच्चा स्कूल जाएगा सिर्फ अटेंडेंस के लिए। अगर स्कूल में एक स्किल पे फोकस कराया जाता 10 सालों तक तो तंजीम आज एक फील्ड में मास्टर होता, उसके पास 10 साल की एक्सपीरियंस होती। आज एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी कंपनी आपके में पास आप जाते हो तो experience है? वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। इस कहानी का मोरल सिंपल है, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, स्किल डेवलप करो। अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ स्किल सिखाएं, जस्ट लाइक कोडिंग, वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन या फिर वीडियो एडिटिंग। आपको बहुत सारे ऐसे स्किल के नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जो आज की डेट में इम्पोर्टेंट है एंड फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज दें, उनसे पूछें कि उनको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है। उनसे जबरदस्ती कुछ भी ना कराएं। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के ऊपर छोड़ देना भी एक गलती है। आखिरी बात, तंजीम एक फॉर्म फिलअप करता है और उसे एक HR का कॉल आता है। हेलो। हेलो, आपने फॉर्म फिल किया था? हाँ, मैंने अप्लाई किया था। क्या 30 के? और वहां पे बोला जाता है 30 के इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये स्कैम है या फिर एक रियल जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप बेटर क्वालिटी में चीज़ें देखना चाहते हो, मैं और भी अच्छे से प्रोवाइड करूँ, आप ये चाहते हो, तो आप ये बटन दबा सकते हो, अदरवाइज। एंड अगर आप चाहो तो ये 2 वीडियो देख सकते हो, ब्लॉगिंग के लिए और कम्युनिकेशन स्किल के लिए। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।